हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम की हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आज नंबर सिस्टम का शायद ही आपका लास्ट वीडियो ये होगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बर्तन में क्या दोस्तों, किसी बर्तन में A लीटर दूध भरा हुआ है दोस्तों। कितना दोस्तों? A लीटर दूध भरा हुआ है। इसमें से B लीटर दूध निकालकर B लीटर पानी दोस्तों मिला दिया गया। पुनः मिलावटी जो दूध था दोस्तों उसमें क्या किया गया, B लीटर फिर से दूध निकाला गया और B लीटर पुनः पानी फिर से मिला दिया गया दोस्तों। यह प्रक्रिया दोस्तों कितनी बार की गई है? N बार की गई है। N बार जब प्रक्रिया की गई तो बता रहा है कि अंत में जो भी इसका मिश्रण रहा हो या इस मिलावट के पश्चात में जो भी दूध बचा हो उसकी मात्रा क्या होगी दोस्तों। इस चीज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन का ट्रेलर लिया है और अभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें नहीं दी है। लगभग में हर परीक्षा को पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसे कैसे करना है, शेष दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे। शेष दूध की मात्रा दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास में प्रारंभिक मात्रा दूध की कितनी थी दोस्तों। प्रारंभिक मात्रा कितनी है बताइए दोस्तों। ये हमारे पास में A लीटर है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? A लीटर है। तो हमें फार्मूला कैसे क्रिएट करना है, प्रारंभिक मात्रा गुणे 1 माइनस। दोस्तों 1 माइनस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी दोस्तों होती है? 1 होती है। कितनी दोस्तों होती है? 1 वैल्यू होती है। यहां से देखते चलेंगे कितना दोस्तों दूध निकाला गया है। हर बार में B लीटर दूध दोस्तों निकाला गया है और B लीटर पानी दोस्तों मिला दिया गया है। तो दोस्तों यहां से कितना निकाला गया है? B लीटर निकाला गया है दोस्तों। किससे निकाला गया है दोस्तों? A लीटर मात्रा से निकाला गया है। और कितनी बार दोस्तों निकाला गया है उसका क्या कर देंगे हम, होल एन कर देंगे दोस्तों इस बात को समझ में अच्छी तरीके से आ गया? नहीं समझ में आ गया? क्या करेंगे, यदि कहीं भी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाता है दोस्तों ना कि किसी बर्तन में A लीटर दूध भरा हुआ है दोस्तों, फिर कह रहा है इसमें से B लीटर दूध जो है निकाल लिया गया और B लीटर पानी मिला दिया गया। पुनः यह प्रक्रिया की जाती है। यह प्रक्रिया दोस्तों कितनी बार की जाती है? N बार प्रक्रिया की जाती है दोस्तों। कितनी बार प्रक्रिया दोस्तों की जाती है? N बार प्रक्रिया की जाती है। तो कहता है कि अंत में दूध की मात्रा या दोस्तों मिलावट के पश्चात दूध की मात्रा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हम कैसे निकालेंगे शेष दूध की मात्रा या मिलावट में शेष दूध की मात्रा दोस्तों कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक मात्रा गुणे 1 माइनस जो मिलाया गया दूध दोस्तों या निकाला गया दूध दोस्तों है कितना, B अपॉन में प्रारंभिक मात्रा की पावर दोस्तों कितना कर देंगे हम, होल एन कर देंगे। बात समझे नहीं समझे दोस्तों। जैसे इस पे हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं यहां से, जैसे मान लीजिए ये यहां पे कहता किसी बर्तन में 10 लीटर दूध है। कितना दोस्तों कह देता है यहां से दोस्तों, 10 लीटर दूध है। इसमें से 2 लीटर दूध जो दोस्तों, कितना लीटर दोस्तों दूध, कितना बताइए, 2 लीटर दूध निकाल करके 2 लीटर पानी मिला दिया जाता दोस्तों। कितने लीटर पानी मिला दिया जाता? 2 लीटर पानी मिला दिया जाता। और पुनः यह प्रक्रिया फिर से दोस्तों की जाती कि जो मिलावट आती दोस्तों पानी वाली, उसमें से फिर से 2 लीटर दूध निकाल करके फिर से 2 लीटर पानी मिला दिया जाता दोस्तों। तो इस प्रक्रिया के पश्चात यह प्रक्रिया दोस्तों मान लीजिए अगर ये 2 बार की गई होती दोस्तों, कितनी बार की गई होती? 2 बार की गई होती, तो शेष मात्रा, जो शेष मात्रा उसकी बचती दोस्तों दूध में, वो कितनी बचती। चलिए फ्रेंड्स, मैंने क्या मान लिया यहां से, प्रारंभिक मात्रा दोस्तों मैंने कितनी मान ली है, 2 मान ली है। और यहां से B दूध दोस्तों कितना है, 2 लीटर निकाला जाता है दूध और 2 लीटर दोस्तों क्या किया जाता है, पानी मिला दिया जाता है दोस्तों। ये प्रक्रिया दोस्तों कितनी बार की गई है दोस्तों बताइए, 2 बार की गई है। चलिए तो फिर यहां से दूध की मात्रा दोस्तों कितनी आ जाएगी, 10 गुणे 1 माइनस 2 बटे में 10 की पावर 2। ये दोस्तों 10 गुणे ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 4 बटे में 5 की पावर 2। ये आ जाएगा 10 गुणे दोस्तों, ये यहां से आ जाएगा 4 चक्के 16, ये 5 25 आ जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25,
यहाँ से देख पाते हैं कि चलिए अब नहीं आएगा, ये 16 दूनी 32 आ जाएगा दोस्तों, ये 5 आ जाएगा। तो लगभग में 6.4 लीटर दोस्तों दूध इस मिलावट में बचा होगा दोस्तों। कितना बचा होगा दोस्तों दूध? 6.4 लीटर दूध दोस्तों यहाँ पे बचा होगा। ये प्रक्रिया आपको दोस्तों समझ में आ गई। ये प्रक्रिया यहाँ से आपको 2 बार भी दे सकता है, 3 बार भी दे सकता है दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम अभी तक जो सवालों में दोस्तों पूछा गया है वो 3 ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों। बात क्लियर हो गई ना दोस्तों? 4 बार तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। कहीं भी आपको ऐसा सवाल आ जाए दोस्तों तो इस फार्मूले को विशेष रूप से दोस्तों याद रखेंगे। ये एक स्पेशल फार्मूला है दोस्तों। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने, क्या दोस्तों, किसी व्यक्ति ने अपने एक पुत्र को 7500 रुपए दिए। कितने दोस्तों रुपए दिए? 7500 रुपए दिए। कितने दोस्तों बताइए? 7500 रुपए दिए। दूसरे पुत्र को अपने कुल धन का 3/10 भाग दिया दोस्तों। कितना दोस्तों? 3/10 भाग दिया। वह तीसरे पुत्र को पहले व दूसरे पुत्र के कुल धन के बराबर दिया। कुल धन के बराबर दिया तो व्यक्ति के पास में कुल धन कितना था? कुल धन कितना था? चलिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन हमारे पास में 30,000, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 35,000, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है 30,700, 37,500, डी ऑप्शन दोस्तों 40,000। क्या दोस्तों? 40,000। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, किसी व्यक्ति ने अपने एक पुत्र को दोस्तों कितने रुपए दिए? 7500 रुपए दोस्तों दिए। कितने रुपए दिए? 7500 रुपए दिए। और दूसरे पुत्र को दोस्तों कितने रुपए दिए? अपने कुल धन का दोस्तों, कितना कुल धन का दोस्तों दिया है? 3/10 भाग दिया दोस्तों। यहां से कह रहा है कि तीसरे पुत्र को पहले व दूसरे पुत्र के कुल धन के बराबर दिया दोस्तों। फिर कह रहा है कि व्यक्ति के पास में कुल धन दोस्तों कितना था। ऐसे क्वेश्चन जब भी दोस्तों हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं, तुरंत ही बिना कुछ किए हुए, बिना उसको देखे हुए, बिना समझे हुए उसको हल करने लग जाते हैं। इसे आसानी से देखिए, एक बार पढ़िए, उसके बाद में समझ में आता है, फिर डाटा नोट करना स्टार्ट करिए दोस्तों। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के पास में दोस्तों अपने एक पुत्र को क्या दिया है? 7500 रुपए दिया है। और दूसरे पुत्र को क्या दोस्तों दिया है? अपने कुल धन का 3/10 दोस्तों भाग दिया है। कह रहा तीसरे पुत्र को पहले तथा दूसरे पुत्र से, ठीक है, दोनों के योग के बराबर में दिया है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/10। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम मान लेंगे कुल धन हमारे पास में टोटल धन कितना है दोस्तों, बताइए, 10x है दोस्तों। तो पहले वाले को दोस्तों ये कितना दिया है? 7500 रुपए दिया है। यहां से दोस्तों कितना? 7500 रुपए दिया है। दूसरे वाले को दोस्तों कितना दिया है? ये
3/10। तो दोस्तों इसका 3/10 हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 3x आ जाएगा। तो थर्ड वाले का दोस्तों कितना है, ये जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है पहले और दूसरे के कुल धन के बराबर, तो इसका कुल धन दोस्तों बराबर है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3x प्लस दोस्तों ये कितना आ जाएगा जाकर के। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई आपको। तो जरा ध्यान से देखिए टोटल हमारे पास में कितना है, 10x है दोस्तों, तो ये टोटल के बराबर होना चाहिए। प्लस प्लस इक्वल टू दोस्तों कितना बताइए 10x। ये यहां से दोस्तों 6x हो जाएगा, ये कितना दोस्तों हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा दोस्तों 4x बच जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 15,000 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको कट कर देते हैं। यदि आप यहां से वैल्यू 10x की निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। चलिए ये कैंसिल दोस्तों, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना दोस्तों बच जाएगा 3, 4 7 28, 4 पंजे 20। यदि क्वेश्चन मार्क की दोस्तों वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से दोस्तों 1 0 और बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 37,500 रुपए दोस्तों आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों मैच कर जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में दोस्तों मैच कर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹53 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि क्या दोस्तों ₹53 को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से ₹7 अधिक मिले, ₹7 अधिक मिले तथा B को C से ₹8 अधिक मिले, तो A को कितने रुपए मिले, तो A को कितने रुपए मिले। दोस्तों हर किसी एग्जाम में लगभग ये बंटवारे वाला प्रश्न हमेशा आता है दोस्तों। इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, किस तरीके से करना है दोस्तों, चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कोई ₹53 है दोस्तों, हमारे पास में टोटल अमाउंट कितना है बताइए दोस्तों, ₹53 है दोस्तों। कितने रुपए हैं, ₹53 हैं। ABC में दोस्तों इस प्रकार बांटा गया है कि जो A को जितने रुपए मिले हों, ठीक है दोस्तों, B से उसे A को कितने मिले हैं, ₹7 अधिक मिले हैं, और जो B को रुपए मिले वो C से कितने रुपए हैं दोस्तों, ₹8 अधिक हैं। तो कह रहा कि A का भाग बताइए। किस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। मैंने मान लिया दोस्तों कितना मिला है, इसको X रुपए मिला दोस्तों, तो ये कह रहा है कि B को C से कितने रुपए अधिक दोस्तों मिले, ₹8। तो यहां इसके पास में दोस्तों कितना हो गया, X + 8 हो गया। अब ये कह रहा है कि A को B से ₹7 अधिक मिले हैं, तो A को B से ₹7 दोस्तों अधिक। जब हम इसमें दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा दोस्तों। टोटल अमाउंट हमारे पास में दोस्तों कितना है बताइए, ₹53 है। ये बराबर में किसके दोस्तों आ जाएगा, 53 के आ जाएगा। x दोस्तों कितना हो गया, 3x हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 8 23 दोस्तों हो जाएगा। उधर चला जाएगा 23, 53 से 23 चला जाएगा दोस्तों, ये कितना बच जाएगा, 30 बचेगा। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
10 आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी? 10। तो यहां से किसका हिस्सा दोस्तों पूछा गया है, इस बात को बहुत ध्यान से देखिए। ए की हिस्सा दोस्तों पूछा गया है, तो ए का हिस्सा हमारे पास में कौन सा है दोस्तों? x प्लस 15, यानी 10 प्लस दोस्तों 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 रुपए हो जाएगा दोस्तों। बात समझे दोस्तों? ए का हिस्सा हमारे पास में कितना आ जाएगा? 25 रुपए आ जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों देखिए, किराए कोई 53 रुपए हैं। ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि जो ए को रुपए मिले वो बी से 7 अधिक हैं, जो बी को रुपए मिले वो सी से 8 रुपए अधिक हैं। तो कह रहा है इस प्रकार से जितना भी बंटवारा हुआ उसमें ए का हिस्सा दोस्तों क्या है। अब मुझसे चाहे दोस्तों बी का हिस्सा पूछता दोस्तों यहां से, तो बी का दोस्तों कितना हो जाता, जरा ध्यान से देखिए। ये 18 आ जाता दोस्तों, जब हम कितने 10 जोड़ेंगे यहां से, इसका दोस्तों कितना आ जाता? 10 आ जाता। बात दोस्तों समझ में आ गई? कितना आ जाता? सी का हिस्सा 10 है, देखिए इससे ये 8 अधिक है, 8 अधिक है, इससे ये देखिए दोस्तों 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। बात क्लियर दोस्तों? यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 के एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4 के मूल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आजकल के जो एग्जाम जितने भी आ रहे हैं ऐसे सभी लगभग में प्रश्न जो है ट्रेंडिंग में है कि मूल क्या है। आजकल सिलेबस को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, एसएससी सीजीएल से लेकर के नीचे तक एसएससी सीएचएल या फिर बैंकिंग का लेवल भी ये दोस्तों टेस्ट करते हैं। और वहां से जितना भी क्वेश्चन दोस्तों नीचे की ओर उतरता है, रेलवे हो गया, छोटी छोटी जितनी भी परीक्षाएं हो गई, टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, वहां तक भी सिलेबस इसका कवर कर लेता है दोस्तों। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 के मूल होंगे। क्या दोस्तों? मूल होंगे। क्या मूल होंगे? चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। एक फार्मूला हमारे पास में दोस्तों होता है, इसका नाम होता है श्रीधराचार्य दोस्तों। क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या दोस्तों? श्रीधराचार्य सूत्र। ये बेसिक फार्मूला दोस्तों किसके लिए होता है? द्विघात समीकरण के लिए मूल निकालने के लिए दोस्तों। क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। यदि यहाँ पे x है दोस्तों तो हम यहाँ x लेंगे, y है दोस्तों y लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जरा ध्यान से ध्यान दो। माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस सॉरी तो यहाँ भी होता है 4ac बटे में 2a। क्या दोस्तों? फार्मूला एक बार फिर समझेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में दोस्तों कितना होता है? 2a होता है। ये किस समीकरण के लिए दोस्तों होता है? ये एक मानक समीकरण होता है जो द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में दोस्तों 0 के लिए होता है। यहां से यदि हम इसकी तुलना कर देते हैं दोस्तों तो जरा ध्यान से देखिए, a की जगह पे दोस्तों कितना लिखा हुआ है? a की जगह पे दोस्तों कितना 1 लिखा हुआ है। इस b की जगह पे दोस्तों कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है दोस्तों। c की जगह पे दोस्तों कितना लिखा हुआ है? माइनस का 4 लिखा हुआ है। बात समझे दोस्तों? एक बार फिर से समझिए, ये दोस्तों द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। क्या दोस्तों? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। क्या मानक समीकरण है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में दोस्तों कितना? 0। इससे यदि हम इसकी कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं दोस्तों, तो ए की जगह पे दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ, तो ए बराबर 1 कर देंगे। एक्स तो लिखा है दोस्तों, बी की जगह पे यहाँ कितना लिखा? प्लस का 5 लिखा है। सी की जगह पे दोस्तों कितना लिखा हुआ है? जरा ध्यान से देखिए, माइनस का 4 लिखा हुआ है। इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। एक्स बराबर में माइनस माइनस 5 प्लस माइनस दोस्तों बी का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दोस्तों 1 की आ जाएगा इंटू सी दोस्तों किसका है? माइनस का है, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4 बटे में दोस्तों कितना? 2 इंटू 1।
यहां से दोस्तों देखेंगे -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, माइनस माइनस दोस्तों ये आ जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4 से, तो दोस्तों 16 हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। ये माइनस का 5 प्लस माइनस दोस्तों आ जाएगा 16, ये 41 दोस्तों हो जाएगा, यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो हमारी दोस्तों समीकरण दे रखी है, इसके मूल दोस्तों कितने आ जाएंगे, -b प्लस माइनस √41 बटे में दोस्तों 2। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल के ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा तथा दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग अधिक पढ़ा व तीसरे दिन के लिए उसके पास शेष 15 पृष्ठ बचे, तो पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या क्या थी। क्या दोस्तों, कोई व्यक्ति है, कोई एक पुस्तक पढ़ना स्टार्ट करता है, पहले दिन उसका जितना भी पृष्ठ रहा हो दोस्तों 2/5 उसका पढ़ लेता है, तथा दूसरे दिन दोस्तों क्या करता है, जो पहले दिन जितना पढ़ता है उससे 1/3 भाग अधिक पढ़ लेता है, और तीसरे दिन के लिए पढ़ने के लिए उसके पास में शेष दोस्तों कितने पृष्ठ बचे हैं, उसके पास में 15 पृष्ठ बचे हैं दोस्तों। ऐसी कंडीशन में दोस्तों कह रहा है कि पुस्तक में कितने पृष्ठ होंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका कितना है 225, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है 100, तीसरा ऑप्शन है 104 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 125। हमारे पास में दोस्तों इसके ऑप्शन है 225, 100, 104 और 125। हाँ, किसी व्यक्ति ने दोस्तों क्या है प्रश्न हमारे पास में, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा तथा दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग दोस्तों अधिक पढ़ा। कह रहा कि दूसरे दिन में उसके पास में शेष दोस्तों कितने बचे, 15 पृष्ठ बचे हैं। तो कह रहा पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं दोस्तों। मैंने मान लिया दोस्तों, यहां से जरा ध्यान से समझिए, 2/5 भाग उसने पहले दिन पढ़ा दोस्तों, तो मैंने मान लिया ये कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में, मैंने मान लिया दोस्तों ये है 15 पृष्ठ। टोटल पृष्ठ दोस्तों कितना है, टोटल पेज हमारे पास में है 15। यदि इसका दोस्तों हम क्या करेंगे 2/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 5 से 15 दोस्तों। पहले दिन वो कितने पृष्ठ पढ़ रहा है दोस्तों 6 पृष्ठ। दूसरे दिन दोस्तों कह रहा है इससे 2 पृष्ठ अधिक पढ़ रहा है दोस्तों। कितने पृष्ठ, 2 पृष्ठ का मतलब दोस्तों कितना, 1/3 अगर हम 6 का निकाल देंगे दोस्तों तो ये 2 आ जाएगा दोस्तों। अब 6 पहले दिन पढ़ रहा है, इससे दोस्तों कितना पढ़ रहा है 1/3 अधिक पढ़ रहा है, तो 6 तो दोस्तों कितना पढ़ रहा है 8 पढ़ रहा है दोस्तों। कितना पढ़ रहा है ये
8 बढ़ रहा है यहाँ से। अब बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा। अब टोटल इसके पास में कितना दोस्तों पृष्ठ बचा हुआ है, कितना पृष्ठ बचा हुआ है, 15। तीसरे दिन दोस्तों थर्ड डे में जो इसके पास में प्रश्न बचे हैं वो कितने, 15 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कितने पढ़ गए दोस्तों, 14 पृष्ठ पढ़ डाले उसने। तो टोटल में से घटाइए, 15 पृष्ठ पढ़ने थे उसको, 14 पृष्ठ पढ़ डाले तो बचे कितने, एक पृष्ठ बचा हमारे पास दोस्तों। तो एक पृष्ठ का मान हमारे पास में 15 दिया हुआ दोस्तों। तो 15 पृष्ठों का मान हमें दोस्तों क्या करना, निकाल लेना है। यहां से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये दोस्तों आंसर कितना हमारे पास में आ जाएगा, 225 आ जाएगा, जो कि हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं दोस्तों। हेलो, अरे तुमको मैं फोन कर देते, अभी नहीं भाई, अभी नहीं हो पाया, अभी बता रहे नहीं। आज तुमका एडिट करें पगलिया जी, बहुत एडिट 2 बार परेशान करेंगे हमका। हाँ सही बात है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की घात 3 प्लस एंड सो ऑन n पदों तक, n पदों का योग क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका है एक की पावर चलिए दोस्तों अब इसका ऑप्शन मैं लिखता हूं। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका है 2 की पावर r-1, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 की पावर r-1। दोस्तों सॉरी, ये है 2 की पावर n-1, ये दोस्तों यहाँ 2 की पावर n-1। पहला ऑप्शन ये है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n-1। यहाँ से दोस्तों देखिए 2 की पावर 2n-1, ये दोस्तों 2 की पावर n, डी वाला दोस्तों ये आ जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए फ्रेंड्स, ये कोई अनुक्रम दिया हुआ है। अभी तक जितना भी हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, बहुत सारे अनुक्रम पढ़े हैं, ये भी एक प्रकार का उससे अनुक्रम है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पहचानना कि कौन सा दोस्तों अनुक्रम है। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है 1, फिर दोस्तों इसे 1/2 से भाग दिया गया दोस्तों, क्या किया गया, फिर दोस्तों इसकी पावर देखिए लगातार दोस्तों बढ़ती जा रही है। क्या दोस्तों, लगातार बढ़ती जा रही है। बात समझे नहीं दोस्तों, समझे। चलिए, तो हमारे पास में पहला पद दोस्तों क्या है, हमारे पास में ये है 1। यहां से दोस्तों देखिए सार्वांतर, सार्वांतर कैसे निकालते हैं हम, सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब दोस्तों r होता है, ये एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों। चलिए r कैसे निकालते हैं, दूसरे से दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला -1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ से। अब फ्रेंड्स क्या करना होता है, इसका सम जो है पदों का योग, ठीक है, क्या होगा, तो जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। Sn बराबर में होता है a इंटू r की पावर n 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। क्या दोस्तों, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r। यहाँ पे दोस्तों सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1 आ जाएगा, 1 माइनस r दोस्तों कितना है, 1/2 है। यहाँ से की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ से 1 माइनस दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा दोस्तों।
इसे सॉल्व दोस्तों हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन में 1/2 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n, यहाँ से आ जाएगा 1/2 दोस्तों। इसको क्या करना है दोस्तों, ऊपर ले जाना है, 2 की पावर n माइनस में बना देना है। तो 2 की पावर n माइनस 1 दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, माइनस की 1 हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 की पावर n और माइनस 1। तो दोस्तों हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, तब तक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास में है संख्या 1440 में किस न्यूनतम संख्या से किसी न्यूनतम संख्या से सॉरी दोस्तों में किसी न्यूनतम संख्या से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, या दोस्तों पूर्ण घन बन जाती है, पूर्ण घन बन जाती है। तो न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा, पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में 5, दूसरा ऑप्शन 6, 7 एंड दोस्तों कितना 8। ऐसा जब भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है, हमें ये देखना है दोस्तों यहाँ पे पूर्ण घन की बात कर रहा है या पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। क्या दोस्तों, पूर्ण घन की या दोस्तों पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। तो इस संख्या को आप उठाइए दोस्तों, और सबसे पहले से क्या करिए, आप इसके फैक्टर निकालना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। तो बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, 12 से अगर हम करें तो दोस्तों ये आ जाएगा 12 12 944 आ जाएगा। ये कितना लिखा हुआ दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ से दोस्तों देखिए कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। बात समझिए दोस्तों, इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए कितने फैक्टर दोस्तों ऐसे हैं। अब बात पूर्ण घन की कर रहा है दोस्तों। क्या दोस्तों, पूर्ण घन की। तो दोस्तों हम पूर्ण घन में कितने के जोड़े बनाते हैं दोस्तों, 3 3 के जोड़े बनाते हैं दोस्तों। कितने के जोड़े बनाते हैं दोस्तों, 3 3 जोड़े बनाते हैं। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे रिप्लेस कर दिए दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे रिप्लेस 5 गुणे रिप्लेस 5। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि इनके जोड़े को कंप्लीट करना। दोस्तों ये तो जोड़ा कंप्लीट हो गया, छोड़ दीजिए यहाँ से। ये जोड़ा दोस्तों नहीं कंप्लीट हुआ तो हम अपनी तरफ से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 2 का जोड़ा दोस्तों कंप्लीट हो गया। यहाँ से दोस्तों क्या करना है, 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया। 5 जोड़े को कंप्लीट करने के लिए 2 बार 5 5 से दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी 3 3 का जोड़ा दोस्तों क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। बात दोस्तों समझ में आ गई। अब यहाँ से भी 3 का जोड़ा कंप्लीट हो गया। तो आपने किस संख्या से गुणा किया दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 25। तो ये दोस्तों आ जाएगा 25 छक्का 150, और इसी संख्या के अंकों का योग दोस्तों 1 + 5 + 0, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का दोस्तों क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित हैं। प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए कुल हाथों की संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कोई पार्टी है या कोई फंक्शन चल रहा है जिसमें दोस्तों 10 लोग उपस्थित हैं या 20 लोग उपस्थित हैं, तो वहां पे प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिला रहा है, तो पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न कह सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करना है हमें, बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे प्रश्नों के आंसर देने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कितने दोस्तों नंबर ऑफ लोग कितने दोस्तों कितना आ जाएगा, आंसर कितना है 10 है। मिलाए गए हाथों की संख्या दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं, मिलाए गए कुल हाथों की संख्या दोस्तों फार्मूला होता है n-1 अपॉन में दोस्तों कितना होता है 2 होता है। तो यहां से आ जाएगा 10 में से एक जाएगा 9 अपॉन में कितना दोस्तों 2 से कर देंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 45 टाइम्स। कितनी बार दोस्तों हाथ मिलाए गए होंगे दोस्तों बताइए, 45 बार एक दूसरे से मिलाया गया दोस्तों। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ वर्ष पर 10 लोगों ने एक दूसरे को 10-10 रुपए दिए, 10-10 रुपए दिए, तो इस प्रकार कुल खर्च कितना हुआ। दोस्तों नए साल पे 10 लोग हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे को दोस्तों क्या दिया 10-10 रुपये दिया, तो कह रहा कि इस प्रकार बताइए भाई कि उसने कुल लोगों ने कितना कुल खर्चा किया। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अभी जो मैंने आपको पीछे बताया दोस्तों, वो गलती कभी मत कर देना। n बराबर है आप 10 लिख लेना और फार्मूला लगा देना दोस्तों, उस प्रकार से आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि 10 लोग हैं दोस्तों, तो 10 लोग में से यदि प्रत्येक को दोस्तों दे, तो एक आदमी 9 लोगों को दोस्तों दे पाएगा। कितने लोगों को दोस्तों दे पाएगा, 9 लोगों को दे पाएगा। तो जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, 9 लोगों का खर्च कितना होगा। एक का खर्च दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति का खर्च, क्या दोस्तों, एक व्यक्ति का खर्च दोस्तों कितना आ जाएगा 9 गुणे 10, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 90 रुपए आ जाएगा। अब 10 लोगों ने दोस्तों खर्चा किया है, तो 10 लोगों का दोस्तों कितना आ जाएगा 90 गुणे 10 बराबर में दोस्तों कितना रुपया खर्चा किया 900 रुपया दोस्तों लोगों ने खर्चा किया। बात समझे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज दोस्तों नंबर सिस्टम का हम लोग ये अंतिम टॉपिक देखने जा रहे हैं।
विभाजन के नियम। क्या दोस्तों? विभाजन के नियम। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग देखते 2, 4 व 8 के। सबसे पहले हमें किसका देखना है दोस्तों? 2, 4 और 8 का। तो दोस्तों 2 से विभाजन का नियम क्या होता है, 4 से विभाजन का नियम दोस्तों क्या होता है, और 8 से विभाजन का नियम क्या होता है दोस्तों। चलिए यहां पे संख्या के इकाई का अंक दोस्तों क्या, इसके लिए संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? सम होना चाहिए, यहां से दोस्तों 4 के लिए क्या करना है हमारे पास में, संख्या के अंत के 2 अंक। क्या दोस्तों? संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। 8 के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जैसे यहां से दोस्तों इकाई का अंक है 4 आया दोस्तों, कैसे ये आया दोस्तों, हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों अंकों का निर्धारण करती हैं। यहां से संख्या के जो लास्ट के दोस्तों कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। संख्या के अंत के 3 अंक 8 से क्या दोस्तों विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या भी 8 से दोस्तों क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां से देखेंगे 3 की विभाज्यता और दोस्तों 9 की विभाज्यता। क्या दोस्तों? 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता। यहां से क्या करना है, संख्या के अंकों का योग। क्या दोस्तों? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या दोस्तों? 3 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार 9 की विभाज्यता के लिए दोस्तों क्या करना है हमें, संख्या के अंकों का जो योग है दोस्तों किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए दोस्तों? 9 से विभाज्य होना चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। अगली विभाज्यता देखते हैं हम लोग, यहाँ से 5 की विभाज्यता देखते हैं। कितनी की विभाज्यता दोस्तों देखते हैं, 5 का। इसमें दोस्तों क्या करना है, संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्या दोस्तों? 0 या 5 होना चाहिए। यहां से दोस्तों यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 से दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा दोस्तों। अब बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से हम विभाज्यता देखेंगे दोस्तों 11 की। किसकी दोस्तों विभाज्यता देखेंगे, 11 की। क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए, संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग 11 से विभाज्य होना चाहिए। अल्टरनेट अंकों का योग दोस्तों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या दोस्तों, बराबर होना चाहिए, क्या दोस्तों, बराबर होना चाहिए, या उसका अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए, होना चाहिए। दोस्तों ये रही हमारी विभाज्यताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।